गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मोटे तौर पर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का कुछ रिवीजन किया था, जिसमें कुछ क्वेश्चन बच गया था। जिसमें क्वेश्चन था ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है कैसे, संक्षारण एवं विकृत गंधिता क्या है। इन दोनों क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है कैसे। एक इक्वेशंस लिखते हैं Cu प्लस H2 Cu प्लस H2O। इसमें क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनता है। कॉपर ऑक्साइड से पहला सेंटेंस में कॉपर बना, दूसरा स्टेंजा में H2 और H2O। H2 से ऑक्सीजन अभिक्रिया किया और H2O बना दिया। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास। चूंकि हम जानते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है, चूंकि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि एक ही इक्वेशंस में, एक ही समीकरण में दोनों चीज हो रहा है, इससे सिद्ध होता है कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। तो इसको लिखने का कैसे प्रयास करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का निष्कासन होता है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निष्कासित हो जाता है, अर्थात ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। चूंकि हम जानते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरे जो है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। चूंकि ऑक्सीजन का इसमें संयोग हो रहा है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि एक ही समीकरण में एक ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है, इससे सिद्ध होता है कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। अगला क्वेश्चन है संक्षारण एवं विकृत गंधिता क्या है। जब कोई पदार्थ नमी या वायु के सीधे संपर्क में आने से उसकी परत में क्षय होने लगता है तो इसको हम लोग संक्षारण कहते हैं, जिसे जंग लगना भी कहा जाता है। जब किसी पदार्थ को वायु के सीधे संपर्क में या नमी के सीधे संपर्क में आने पर उसकी परत में दिनानुदिन क्षय होने लगता है तो इस प्रक्रिया को जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधिता क्या है, तेल और वसा से युक्त खाद्य पदार्थ जब का सुगंध नहीं होने पर अर्थात दुर्गंधित हो जाता है। तेल और वसा से युक्त खाद्य पदार्थ जब दुर्गंधित हो जाता है तो ऐसे पदार्थ को विकृत पदार्थ कहते हैं और यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। अगला है कि मोमबत्ती का रासायनिक नाम क्या है, तो मोमबत्ती का रासायनिक नाम पेंटाकोसेन है और जिसका सूत्र होता है C25H52। C25H52 मोमबत्ती का रासायनिक सूत्र है और मोमबत्ती का रासायनिक नाम है पेंटाकोसेन। पेंटाकोसेन क्या हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़े से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को भी डिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है, तो इसका आंसर होगा कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, तो आंसर लिखेंगे मानव शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में घटित होती है, तो आंसर लिखेंगे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है। दहन की कितने शर्तें हैं, तो आप आंसर लिखेंगे कि दहन की 3 शर्तें हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि दहन कैसी अभिक्रिया है, तो आप आंसर लिखेंगे कि दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसके बाद
अवकारक और ऑक्सीकारक क्या है? जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक और जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है? आप आंसर लिखेंगे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का जलना कौन सी अभिक्रिया है? तो आप लिखेंगे कि प्राकृतिक गैस का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपसे पूछ दे कि कोयले का जलना कौन सी अभिक्रिया है? आप लिखेंगे कोयले का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एलपीजी का प्रमुख अव्यय क्या है? तो आप आंसर लिखेंगे कि एलपीजी का प्रमुख अव्यय ब्यूटेन है, जिसका सूत्र होता है C4H10। यदि आपसे पूछ दे कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो आप लिखेंगे कि सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है, जिसका सूत्र होता है CH4। ये सब पहला जो है हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र होता है CH4। इसके बाद यदि आपसे कोई पूछ दे कि ज्वाला क्या है? तो आप आंसर लिखेंगे किसी पदार्थ के जलने की लौ को ज्वाला कहते हैं। ज्वाला के कितने क्षेत्र हैं? तो आप आंसर लिखेंगे कि ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं। पूछ दे कि ज्वाला के तीनों क्षेत्र कौन कौन से हैं? आप लिखेंगे कि मध्य, भीतरी और बाहरी क्षेत्र, जिसका नाम है प्रकाशमान, प्रकाशहीन और केंद्रीय मंडल। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को किससे साफ करते हैं? तो आप आंसर लिखेंगे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम लोग रेगमार से साफ करते हैं। प्रकाशमान मंडल और प्रकाशहीन मंडल का दूसरा नाम दैदीमान मंडल और अदैदीमान मंडल भी है। ये सब चर्चित क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास करें, उसको आप लोग याद कीजिए। इसके साथ साथ आप लोगों को एक बार और भी रिवीजन करना पड़ेगा। आप लोगों को जो संयोजकता लिखवाया गया है, जिसमें बताया गया है कि धन 1 में कौन कौन से तत्व आते हैं, धन 2 में कौन कौन से तत्व आते हैं और धन 3 में कौन कौन से तत्व आते हैं। उसी तरह से ऋण 1 में कौन कौन से तत्व आते हैं, ऋण 2 में कौन कौन से तत्व आते हैं। यदि इन सबको भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। यदि आप लोग इन सबको याद कर लीजिएगा, इन सारे संकेतों को, और कौन संयोजकता में कौन धन 1 में है, कौन तत्व धन 2 में है और कौन धन 3 में है, तो आपको रासायनिक समीकरण को लिखने में आसानी होगी और आप अच्छी तरह से किसी सूत्र को लिख पाइएगा। इस तरह से मोटे तौर से पूरे पाठ का एक बार रिवीजन हो गया। आप लोग वीडियो को, इसमें 2 वीडियो बना है, इसमें पहले 2 तरह से रिवीजन हो गया है। पहले इसके पहले वाला वीडियो में कुछ रिवीजन है और इसमें भी कुछ रिवीजन है। इन सारे चीज़ों को एक बार मोटे तौर पर देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। और यदि आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो आसानी से आपको समझ में आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सबसे आसान चैप्टर होता है, जिसमें समझने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इस पाठ को अच्छे से समझिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में क्या क्या चीज़ है और क्या क्या हमको समझना है। रासायनिक समीकरण है क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, आखिर इन सारे चीज़ों को समझिएगा तो आपको इसके सेकेंड चैप्टर जो स्टार्ट किया जाएगा अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, उसको समझने में आसानी होगी। क्योंकि आपको इक्वेशन बैलेंस करने का भी एग्जाम में आता है। यदि आप बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आता है, या कोई इक्वेशंस देता है, पूछता है इस इक्वेशंस में आप बताइए कौन सी अभिक्रिया है, तो आप अभिक्रिया का आप परिभाषा जानेंगे तो आप बता देंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है। इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। यदि आपसे पूछ दे कि एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसका व्यापारिक नाम है एल्यूमिना। सूत्र क्या होगा, एल्युमिनियम जो है जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिना का निर्माण करता है Al2O3। एल्यूमिना, इसी को बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिना इसका व्यापारिक नाम हो गया, इसको केमिस्ट्री के भाषा में हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। इस तरह से आप लोग इन सारे चीज़ का रिविजन कीजिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड भी करें, ताकि अधिक से अधिक आप लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। हम लोगों ने धीरे धीरे सभी विषयों का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है। लगभग मैथ का स्टार्ट हो गया है, फिजिक्स का स्टार्ट हो गया है, केमिस्ट्री का स्टार्ट हो गया है।
इसके बाद हम लोग बायोलॉजी को भी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किए हैं। इसके बाद कंपटीशन का भी वीडियो डाला जा रहा है। इसके बाद कॉमर्स का भी वीडियो डाला जा रहा है, इंटर का। इस तरह से आप लोग सारे वीडियो को देखिए और लॉकडाउन में अच्छे तरह से पढ़िए। उसको वीडियो को देखकर पढ़ लीजिए, क्योंकि इस समय तो सारे इंस्टीट्यूट बंद हैं। हम लोग घर पर ही बैठकर ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, अच्छे तरह से पढ़िए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें।